करीब 54 साल बाद युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, जिसके लिए देश पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन उससे पहले गृह मंत्रालय के निर्देश पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच सरहदी इलाके में कल मॉक ड्रिल होगी और मॉक ड्रिल का मकसद युद्ध के हालात में लोगों को कैसे अपनी सुरक्षा करनी है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। यह रिपोर्ट देखिए। युद्ध की आहट के बीच तैयारी जीत की। 54 साल बाद देश में फिर मॉक ड्रिल। बजेंगे सायरन, लोग हो जाएंगे सतर्क। 7 मई को करीब 54 साल बाद सबसे बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है। जयपुर, जोधपुर समेत 28 शहरों में ये मॉक ड्रिल होगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये मॉक ड्रिल बेहद अहम है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि कैसे युद्ध के हालात में उन्हें सरवाइव करना है। प्रदेश के करीब 28 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल के जरिए सायरन बजाए जाएंगे और ब्लैकआउट की तैयारी की जाएगी। राजधानी जयपुर में करीब 22 सायरन हैं, जिनमें से 10 सायरन को दुरुस्त करके चेक कर लिया गया है। मॉक ड्रिल को लेकर प्रदेश में तैयारियां पूरी हैं। सिविल डिफेंस पूरी तरीके से तैयार है। जोधपुर में मॉक ड्रिल को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 18 जगहों पर सायरन लगाए गए हैं। बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर हमले की चेतावनी दी थी, उसके बाद गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कई राज्यों की जो है उनको निर्देश दिया है कि मॉक ड्रिल कराई जाए और युद्धकालीन स्थिति में किस तरह से अपना बचाव करना है, किस तरह से जो नागरिकों को व्यवहार करना है, उसको लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। उसकी तैयारी। मॉक ड्रिल का मकसद नागरिकों को हवाई हमलों, निकासी और आपात हालत में निपटने के लिए तैयार करना है। यह अभ्यास 1971 के युद्ध के बाद पहली बार हो रहा है। ऐसे में बाड़मेर के स्थानीय लोग हर हाल में सरकार का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। देखो साहब, लोगों का अगर जज्बा, चाहे वो मेरे जैसा 70 साल का व्यक्ति है, चाहे 7 साल का बच्चा है, जिसको पूछो वो कि एक बार इसको सबक सिखाना जरूरी है। और लगभग सबको ये विश्वास है कि नेतृत्व पे विश्वास है। पहले भी नेतृत्व पे विश्वास था, अब और ज्यादा विश्वास है कि इस नेतृत्व के होते हुए हम मजबूत हैं और कहीं हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। जब भी सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा होगी, यहाँ की जनता जो बॉर्डर पे बैठी है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, सबकी इच्छा है कि हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और चाहे कैसा ही नुकसान हो, लेकिन एक बार उनको सबक सिखाना जरूरी है। प्रदेश के 28 शहरों में होने वाली मॉक ड्रिल के 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कोटा और रावत भाटा को सबसे संवेदनशील शहरों वाली कैटेगरी में रखा गया है। वहीं जयपुर सहित 18 जिलों को कम संवेदनशील वाली दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। सबसे कम संवेदनशील वाली कैटेगरी में 8 शहर शामिल हैं। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। बीकानेर कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने मंगलवार को मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की है। आइए आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या होगा। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा देने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। महत्वपूर्ण ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना होगा। लोगों को सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कंट्रोल रूम के कामकाज पर भी नजर रखी जाएगी। दुश्मन देश से अपने नागरिकों को महफूज करने के लिए मॉक ड्रिल बेहद अहम है। इसमें मॉक ड्रिल अहम क्यों? मॉक ड्रिल में सायरन टेस्टिंग, एयर रेड सायरन की आवाज के साथ अभ्यास, अलर्ट करने के लिए बजाया जाएगा सायरन। शेल्टर में छिपने का होगा अभ्यास। स्कूलों, दफ्तरों में सेफ जोन की होगी पहचान। सुरक्षित स्थानों पर तेजी से पहुंचने का अभ्यास। हवाई हमले की सूरत के लिए ब्लैकआउट ड्रिल होगा। रात में पूरी तरह से बिजली बंद कर दी जाएगी। ये सब दुश्मन के विमानों से बचने के लिए मेडिकल इमरजेंसी प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग, CPR, फायर सेफ्टी की दी जाएगी जानकारी। सिविल डिफेंस की टीमों ने मंगलवार से इस एक्सरसाइज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी तैयारियां आखिरी बार साल 1971 में देखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर है। नीट यूजी परीक्षा में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। कांस्टेबल वीरेंद्र और करमवीर सस्पेंड हुए हैं। आपको बता दें कि शराब के नशे में ड्यूटी करने के लिए ये दोनों कांस्टेबल पहुंचे हुए थे। जेपी जानू स्कूल के सेंटर पर भी दोनों कांस्टेबलों की ड्यूटी थी। तो बड़ी खबर, पुलिस लाइन में पदस्थापित कांस्टेबल वीरेंद्र और साथ ही साथ करमवीर सस्पेंड हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस लाइन आरआई गोपाल लाल करेंगे इस मामले की जांच। और बड़ी खबर झुंझुनू से सामने आ रही है, जहां नवलगढ़ कस्बे में मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में वार्ता के बाद सहमति बन गई है। संघर्ष समिति ने 6 सूत्री मांगों को लेकर के पुलिस को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद एसपी ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। प्रशासन को 48 घंटे में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है। घटना के विरोध में नवलगढ़ कस्बे का संपूर्ण बाजार बंद रहा। रीट व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवक की गोली मारकर के हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हंगामा हो गया है। आपको बता दें कि परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना देकर के प्रदर्शन किया है। नारेबाजी करके आक्रोश जताया गया है। परिजनों ने मांगे पूरी न होने पर शव उठाने से इनकार किया है। परिजनों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने, आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने, उचित मुआवजा दिलवाने और जमीनी विवाद के मामले में कार्रवाई करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि सोमवार शाम राजीव गांधी कोचिंग इलाके में गोली मारकर एक युवक की हत्या की लाइव तस्वीर भी सामने आई थी। शंकर दादा एक नल्ला यहाँ वहाँ गोली की दी सर। कितने गोली हमारी? 4 गोली। बोलो 2 जगह का मकान स्थापन चाहिए इसका। सूचना मिली कि महावीरनगर प्रथम में एक स्टेशनरी की दुकान पर फायरिंग की घटना हुई है। मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे, वहां पर फायरिंग की घटना हुई थी। घायल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम हरिओम वैष्णव था। फायरिंग करने वाला आरोपी मृतक के रिश्तेदारी में था, जो जीजा लगता है। ये 12 का निवासी है, विज्ञान नगर इलाके में रहता है। एमएलए घूसकांड, कितनी कड़ियां। रिश्वत कांड में बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल के बाद एसीबी ने उसके 2 सहयोगी लक्ष्मण और जगराम मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों सहयोगियों पर रिश्वत में ली गई 20 लाख रुपए की रकम को लेकर भागने और जमीन में छिपाने का आरोप है। यह रिपोर्ट देखिए। रिश्वत कांड में एसीबी का एक्शन जारी। एमएलए जयकृष्ण पटेल के 2 सहयोगी गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया रिमांड पर। रिश्वत कांड में बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल के बाद एसीबी ने रिश्वत में ली गई 20 लाख रुपए की रकम को लेकर भागने और उसे जमीन में छिपाने के आरोप लक्ष्मण मीणा और जगराम मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आरोपियों ने रिश्वत के रुपयों से भरा बैग जमीन में गाड़ दिया था, जिन्हें एसीबी ने निकलवाकर बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब तक इस मामले में 2.5 करोड़ के रिश्वत प्रकरण में विधायक जयकृष्ण पटेल समेत 4 आरोपियों को एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान विधानसभा में लगाए गए 3 प्रश्नों को ड्रॉप करने की एवज में एक खनन कारोबारी से करीब 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के प्रकरण में एसीबी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में एसीबी अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें बागीदौरा के विधायक जयकृष्ण पटेल, उसके चचेरे भाई और दलाल की भूमिका निभाने वाले विजय कुमार पटेल, और वहीं पर रिश्वत की 20 लाख रुपए की रकम को छिपाने के मामले में जगराम मीणा और उसके अलावा लक्ष्मण मीणा को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। रिश्वत कांड मामले में एसीबी ने परिवादी रविंद्र की शिकायत पर 30 दिन में 7 बार वेरीफाई किया, लेकिन हर बार विधायक ने रिश्वत की मांग की। गौरतलब है कि विधायक जयकृष्ण पटेल के द्वारा 2.50 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने पर परिवादी रविंद्र ने घूस लेने की एसीबी को 4 अप्रैल को शिकायत दी थी।
एसीबी ने 31वें दिन विधायक को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। एसीबी की माने तो विधायक ने ट्रैप होने या रिश्वत लेते पकड़े जाने के डर से जयपुर आने से पहले ही अपने चचेरे भाई विजय कुमार और पीए रोहित को रुपए लेकर छिपाने की योजना पहले ही तैयार कर ली थी। एसीबी अधिकारी विधायक को कार में रुपए के साथ पकड़ना चाहते थे। पीए स्कूटी पर रुपए लेकर के भाग गया। इसके लिए रिश्वत के नोटों से भरे बैग में नोटों के बीच जीपीएस भी रखा गया। वह इस मामले की जांच के लिए भारत आदिवासी पार्टी ने एक जांच समिति का गठन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल का आरोप है कि विधायक को षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की गई है। ये जो आरोप है वो बिल्कुल हमें निराधार लगता है। कहीं न कहीं हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी उसका जनाधार बढ़ रहा है, उसको लेकर राजनीतिक द्वेषता से हमारे विधायक को फंसाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो जांच एजेंसियां हैं इनके भी बार बार बयान बदले जा रहे हैं। एसीबी का एक्शन जारी है। अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें विधायक भी शामिल हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन है जो खनन से जुड़े सवालों को विधानसभा में न उठाने के एवज में 2.5 करोड़ देने को तैयार था। लक्ष्मण और जगराम को आज एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 1 दिन के रिमांड पर लिया है। ऐसे में चारों आरोपियों को कल 7 मई तक रिमांड पर लिया गया और रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद एसीबी सभी आरोपियों को कल कोर्ट में पेश करेगी। इस संबंध में एसीबी रिश्वत की 20 लाख रुपए की रकम को भी बरामद कर चुकी है, जिसको छुपाया गया था जमीन पर गाड़ कर। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर के चंदबाजी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी और अस्पताल के एक नर्सिंग कर्मी की मदद से अपने ही पति की हत्या की साजिश रची। पहले महिला ने पति को अस्पताल में भर्ती कराया और वहीं उसे इंजेक्शन द्वारा ओवरडोज देकर के मारने की कोशिश की, लेकिन समय रहते अस्पताल प्रबंधन ने इस साजिश को भांपते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निम्स अस्पताल से ये सूचना चंदबाजी थाने पर प्राप्त हुई थी कि वहाँ भर्ती मरीज देव नारायण को 2 व्यक्तियों द्वारा इंजेक्शन लगाकर मारने का प्रयास किया गया है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्ति पवन कुमार पाठक और अनुज शर्मा को मौके से डिटेन किया गया। पूछताछ की गई, अनुसंधान किया गया तो सामने आया कि दोनों युवक पवन कुमार पाठक और अनुज शर्मा ने भर्ती मरीज देव नारायण को पोटेशियम का इंजेक्शन देकर जान से मारने का प्रयास किया है। भारत की सुरक्षा के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, ये अब सामने आ रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेशी नागरिकों ने भी यहां अपने ठिकाने बना लिए हैं। चंद रुपयों में दलाल बॉर्डर पार करने से लेकर इनके आधार कार्ड और काम का जुगाड़ कर देते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। पहलगाम हमले के बाद जब सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ का अभियान चलाया तो आंख खोल देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशियों के भारत में घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। टीवी पर अवैध घुसपैठिए बोलेंगे, राज खोलेंगे। फुलवाड़ी थाना की हूँ और कुड़ीग्राम जिला में पड़ते हैं। कुड़ीग्राम जिला ये बांग्लादेश में पड़ता है। बांग्लादेश में पड़ता है। बताएंगे कैसे रात के अंधेरे में करते हैं बॉर्डर पार। कैसे दलाल चंद रुपयों में करते हैं सुरक्षा से खिलवाड़। अंदर भी है इसमें। प्रदेश ही नहीं, इन दिनों देश भर में अवैध नागरिकों के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन झुंझुनू के नावता गांव में एक ईंट भट्टे पर दबिश के दौरान पकड़े गए 28 बांग्लादेशी नागरिकों ने पूछताछ के दौरान जो खुलासे किए वो सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ाने वाले हैं।
टीवी पर इन बांग्लादेशियों ने साफ साफ बताया कि वो कैसे रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करते हैं और कैसे चंद रुपयों में दलाल भारत में न सिर्फ इनके रहने की व्यवस्था करते हैं बल्कि इनके काम का जुगाड़ भी किया जाता है। आज हम आपको ऐसे कई बांग्लादेशियों के बयान सुनवाएंगे जो सिस्टम की खामी को साफ तौर पर उजागर कर रहे हैं। बांग्लादेश कितने साल हो गया ये? 11-12 साल। पहले तो भागड़ी था, वो पावटा पावटा। हाँ, पावटा कोटपुतली पावटा। यहाँ पे आ गया वहाँ से कहाँ? पैसे पचेरी उधर आ गया, इसी साल में आया। इसी साल में आया। अच्छा, आपने ये आधार कार्ड कहाँ से बनवाया? कोई जमादार था। क्या नाम था? वो जमादार नाम था मुकुल। तो कहाँ से बनवाया? सुना आपने, महज 150 रुपए में बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वाले लोगों के आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ का तो ये भी कहना है कि 3 से लेकर 5,000 रुपए में इन्हें बॉर्डर पार करा दिया जाता है। यहाँ आने के बाद बड़ी आसानी से ये मजदूरी के काम में लग जाते हैं। पकड़े गए एक बांग्लादेशी ने बताया कि दलालों का बड़ा नेटवर्क बॉर्डर पार कराने का पूरा काम करता है। इसने बताया कि दलाल मुकुंद और सफीकुल के जरिए इन्होंने अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की। फर्जी दस्तावेजों और दलालों की मदद से इन्हें नारनौल, खंडेला और झुंझुनू के अलग अलग गांवों से जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात उपलब्ध करवाए गए। इसके बाद किसी ने 50 तो किसी ने 150 रुपए में आधार कार्ड बनवाया। कुछ ने पैन कार्ड भी बनवा लिए। 10 साल। कहाँ से आए? बांग्लादेश से। बांग्लादेश। अच्छा, आधार कब बनवाया था? आधार कार्ड बनाया था कोई 3 दिन हो नहीं। कितने साल पहले? 1 साल पहले। आधार कार्ड 1 साल पहले बनवाया था। कहाँ से बनाया था? खंडेला में। खंडेला में कहाँ? झुंझुनू के मेघपुर गांव में 7 बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद ईंट भट्टे से 28 बांग्लादेशियों का पकड़ा जाना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, ये भी हैरान करने वाला है कि सभी अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत में घुसे हैं। दलालों की मदद से कोई झुंझुनू, कोई हरियाणा तो कोई यूपी पहुंचा। रात के अंधेरे में नोदाबास जैसे सीमाई इलाके से घुसपैठ करवाई जाती है। करीब 2016 से ये लोग हिंदुस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से रह रहे थे। हालांकि आज की डेट में इनके पास भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब मौजूद है। फर्जी तरीके से ही सही, लेकिन आज इन्होंने भारत में अपनी नई पहचान बना ली है। बांग्लादेशी कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि वो पिछले 10 से 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। इनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि किसी को खबर तक नहीं लगी। इसे सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर कहा जा सकता है। ये मामला एक बार फिर भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। दलालों का ये नेटवर्क न केवल अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार को सख्त कदम उठाए ताकि दलालों के इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में लुटेरी दुल्हन की करतूत सामने आई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मानटाउन थाना क्षेत्र की IHS कॉलोनी के शीतला माता मंदिर में एक युवक ने शादी की थी। अग्नि के फेरे लेकर के 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी, लेकिन शादी के महज 14 दिन बाद ही दुल्हन ससुराल वालों को खाने में नशीला पदार्थ खिला करके भाग गई। मिली जानकारी के अनुसार दुल्हन अपने साथ कैश, जेवरात और मोबाइल भी लेकर के गई है। दूल्हे ने लुटेरी दुल्हन के खिलाफ मानटाउन थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। हमने पार्क से पप्पू दलाल द्वारा थ्रू 19 तारीख को हमने कोर्ट में शादी थी। वार शनिवार था। उसने कोर्ट में रजिस्ट्रेड वो करवा कर 19 को शादी कर वो हमारे साथ 20 तारीख यहाँ पर लिया है। 20 तारीख को हमने हिंदू रीति रिवाज से शीतला माता मंदिर में फेरे खाए। आसपास के सब लोग थे, उसमें पंडित जी द्वारा फेरे खाने हम यहाँ पर 20 तारीख को यहाँ पर लिया है। मेरे साथ वो अच्छा वो रहा, उसका हमको महसूस नहीं हुआ कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो भाग जाएगी या कुछ होगा। पप्पूलाल मीना दलाल के जरिए माहिर पार्क में
हमारे छोटे भाई को 19 तारीख को उसने बुलाया और लड़कियां वगैरह दिखा कर, लड़की की मौसी और लड़की का नाम अनुराधा है, मध्य प्रदेश खंडवा से वो यहाँ पर आई। पप्पू लाल ने कहा आपको पसंद है, तो लड़की से कहा हाँ हमें भी पसंद है। इनको कोर्ट ले जा करके वहाँ विवाह सम्मति पत्र के जरिए उन्होंने लिखा पढ़ी करा करके, साइन करा करके, और वो यहाँ पर कोर्ट के जरिए हमारे शाम को आया, साहब इनको पैसा दीजिए, दलाल हैं, इनको तो फ्री करो। हमने उनको किसी से ला करके 2 लाख रुपए उनको बैंक से और रिश्तेदारी से लेकर के उनको दिलाया और हमारे वो दे करके यहाँ छोड़ के चले गए। ये हमारे को महावीर पार्क के अंदर है ना, जो हमको बुलाता था ये लड़की देखने के लिए, पप्पू दलाल। उसने बात कर ली और ये लड़की पसंद आई और हमको उसने शादी का ये मैंने चीजें जो मेरे पास थी लड़की के लिए, टीका, मंगलसूत्र, पायजेब और अंगूठी, ये हमने उसको। विष्णु शर्मा IHS कॉलोनी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें मुकदमा नंबर 151 थाना मानटाउन पर पंजीबद्ध कर तफ्तीश की जा रही है। परिवादी पक्ष के बयान रेखबद्ध किए जा चुके हैं। आरोपियों को सीधे दस्तयाब कर तफ्तीश कर जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई की जाए। जयपुर में पुलिस ने चाबी बनाने के बहाने नकबजनी करने वाली शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। जयपुर में ताला चाबी बनाने के बहाने रेकी करते हैं और इसके बाद मकान में कीमती सामान चुरा करके भाग जाते हैं। ये तीनों गुजरात से आकर के जयपुर में होटलों में ठहरते थे, फिर पॉश कॉलोनियों में चाबी बनाने के बहाने घूम करके जिस घर में जाते वहां चाय पानी के बहाने घर में मौजूद महिलाओं का ध्यान भटका करके कीमती सामान चुरा करके भाग निकलते और इस गैंग को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगालनी पड़ी है। बीकानेर के कुलायत से बड़ी खबर है। 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला है। मासूम के साथ रेप करके फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को निरुद्ध किया है। बांसवाड़ा जिले में तैनात एसीबी कांस्टेबल ने प्रतापगढ़ के दलाल दीपक ढोली के साथ मिलकर एक संगठित वसूली रैकेट चला रखा था जिसमें सरपंचों को डराकर लाखों की वसूली की गई। बिना कोई शिकायत, बिना किसी जांच, सिर्फ एसीबी का नाम लेकर डर बेचने का धंधा किया। जब सच्चाई एसीबी के अधिकारियों को पता चला तो कांस्टेबल को विभाग ने निलंबित कर दिया है। एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच प्रतापगढ़ के एसपी विक्रम सिंह द्वारा की जा रही है और मामले में अभी और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। अजमेर में पुलिस ने एक पिस्टल और 6 कारतूस सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से एक जीप भी जब्त की गई है और इनमें से एक भूपेंद्र सिंह खरवा लॉरेंस विश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। आरोपियों ने जो है मामले में गहनता से अब इनके लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी विभिन्न मामले दर्ज हैं। बॉर्डर पर अश्लील गैंग। जैसलमेर जिले के ग्रामीण इलाके का एक वीडियो जिले के बाशिंदों को आक्रोशित कर गया है। वीडियो में लड़कियों ने पॉर्न वीडियो के लिए बुजुर्ग को शिकार बनाया है और वीडियो पॉर्न साइट पर अपलोड कर दिया है। वैसे पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन पब्लिक पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। स्वर्ण नगरी जैसलमेर सैलानियों की पहली पसंद रही है। नक्काशीदार हवेलियां और जायकेदार व्यंजनों की चाहत में सैलानी यहां खींचे चले आते हैं। यहां के पत्थर रक्त से लिखी कुर्बानियों की अनसुनी कहानी सुनाते हैं। पूरी दुनिया को राजस्थान की आन बान शान से परिचित कराते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ लोग अपने फायदे के लिए जैसलमेर की छवि दागदार कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से यहाँ पर पोर्न स्टार गर्ल्स जैसलमेर के अंदर आती है और वह यहाँ के भोले भाले पशुपालक और गांव के लोगों को
बहला फुसला करके उनके साथ में अश्लील हरकतें करते हुए जिस प्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है, यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही भर्त्सना योग्य है। इसलिए संपूर्ण जैसलमेर की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाड़ी में नग्न अवस्था में एक महिला और उसके साथी बैठे हैं। सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर भेड़ बकरी चरा रहे बुजुर्गों को बुलाते हैं। उनकी साजिश से अनजान बुजुर्ग उन तक पहुंचता है। गाड़ी में बैठे लोग बुजुर्ग के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। इस वीडियो को पोर्न साइट और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। स्वाभाविक तौर पर वीडियो से जैसलमेर के बाशिंदे आक्रोशित हैं और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाल ही में ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जैसलमेर में पॉर्न स्टार गर्ल्स आती है और भोले भाले पशुपालकों को भ्रमित कर उनसे अश्लील हरकतें करती है। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन पर तुरंत कार्रवाई करी जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कठोर सजा दिलाई जाए। वैसे वीडियो सामने आने के बाद जैसलमेर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तनोट थाने में IT एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SP ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर न करने की चेतावनी दी है। शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। पब्लिक से पुलिस की अपील अपनी जगह, लेकिन शहर की छवि से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जनता जनार्दन का आक्रोश स्वाभाविक है। पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरा कोई शहर की साख से खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावल दान रत्नू की रिपोर्ट। चलिए आपको जोधपुर से सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। हेल्थ की स्कीम, इतनी अच्छी एजुकेशन का मॉडल, और यूपीए सरकार को देख लो आप। तो यूपीए सरकार के समय राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा जैसे कानून, और अब क्या हो रहा है, नोटबंदी। और नोटबंदी में क्या, कल परसों आपको पता होगा कि राजस्थान में ही बांसवाड़ा में 500 और 1000 रुपए के भी नोट अभी भी मिल रहे हैं 4 साल बाद में भी। तो कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये इससे फायदा क्या हुआ, जनता को क्या हुआ? जनता के 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे प्रतिवर्ष, तो कायदे से 22 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए, उसका क्या हुआ आप बताओ? बेरोजगारी का क्या हुआ? आज पेट्रोल 60 रुपए जो है वो 60 प्रति बैरल जो है वो कच्चा तेल डॉलर का भाव है। आप बताओ क्या क्या हुआ है? पेट्रोल डीजल का भाव कब किया? और प्रधानमंत्री देश का ये कह जाए कि मैं हरियाणा के बराबर पेट्रोल कर दूंगा 3 महीने में, दिसंबर तक। उस दिसंबर के बाद में तो भाई साहब दूसरा दिसंबर जाकर के मई आ गई। मैं कह रहा हूँ वो तो कानून अपना काम नहीं, मैं कह रहा हूँ जो उनके साथ जो अरेस्ट हुए थे, मुझे नहीं पता, मैं किसी का पैरोकार नहीं हूँ, वकील भी नहीं हूँ उनका। अगर किसी ने बेईमानी की है, घोटाला किया है, तो वो जेल के अंदर जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जो उनके साथ थे, जिनको गिरफ्तार किया था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने, सुन रहे हैं जो पेपर न्यूज के माध्यम से, कि उनको कहा कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, आप इनको जमानत दे दी उनको। तो फिर अगर इतना ही ठोस कार्रवाई है, तो मैं तो कहता हूं कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो सख्त से सख्त सजा दो। लेकिन आप ये कह करके कि उसने घोटाला कर लिया, उसने गड़बड़ कर ली, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। और अब चूरू के पुनिया कॉलोनी आरओबी के नीचे रास्ते की मांग को लेकर के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और आरओबी का निर्माण काम रुकवा दिया। मौके पर पहुंचे विधायक हरलाल सहारण ने लोगों से समझाइश की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरओबी के नीचे दोनों तरफ रास्ता देने, अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। लोगों का कहना है कि आरओबी निर्माण कार्य की वजह से पुनिया कॉलोनी जाने वाला रास्ता को जो है वो बंद कर दिया गया है, जिससे कॉलोनी के लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले पुनिया कॉलोनी जाने वाला मुख्य रास्ता 60 फीट का था, जो अब केवल 8 फीट बचा है। पुनिया कॉलोनी का ओवरब्रिज बन रहा है। ड्राइंग के अनुसार कुछ कमियां हैं। ये कमियां पीडब्ल्यूडी एससी साहब है, इन साहब है, जईन साहब है, एसडीएम साहब बता रहे हैं। इनको कह के कमियां पूरी करके पुनिया कॉलोनी का 16 फीट का रास्ता कैसे बने, उसके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं एसडीएम साहब के साथ वार्ता की है, दोनों तरफ अपना 16 फुट और 13 फुट का रास्ता कैसे सुरक्षित रहे, उस आधार पर आगे काम शुरू होगा, नहीं एक बार काम बंद है। हमारे यहाँ पुल का कार्य शुरू कर दिया इन लोगों ने, और अब ये साइड में नीचे जो पुल आया तो यहाँ 8 फीट का रास्ता
फिलहाल बचा है, जबकि मूल कॉलोनी का रास्ता है ये। गांधीनगर और पूनिया कॉलोनी का मूल रास्ता है। हम कोई यहाँ सर्विस रोड नहीं चाहते हैं, हम मूल रोड चाहते हैं। इसलिए कम से कम 16 फीट का रास्ता हमें साइड में चाहिए।